अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली यहाँ पर एक बड़ा बुलिश देखने को मिला है। बीटीसी रॉकेट किया, स्काई रॉकेट हो गया यहाँ पर, और 26,000 की पोजीशन को इस वक्त कैंडल पार कर चुकी है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक है। और क्या इसकी जो कैंडल क्लोजिंग है वो 26,000 प्लस होगी या 25,000 प्लस होगी? लेकिन दोनों साइडों से जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट जो हमारा 25,200-300 के दरमियान जो था उसको ब्रेक करके मार्केट 26,000 तक पहुंच चुकी है। और ये काफ़ी टाइम के बाद दोबारा इस पोजीशन के अंदर मार्केट नज़र आई है। यहाँ पर अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम 1772 रेट के ऊपर आ चुका है, 1772 काफ़ी टाइम के बाद। शिबा इनू यहाँ पर 8 to 10% पंप की है। वैल्यू इसकी 10, 26, 15 इस तरह चल रही थी, और यहाँ पर वैल्यू बढ़ने के बाद इस वक्त जो है वो 12 और इस तरह की जो है वो पोजीशन में मौजूद है। जो आल्ट कोइंस है वो इस तरह पंप नहीं कर रहे अभी, क्योंकि बीटीसी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हाई है और बीटीसी बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, वॉल्यूम बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा से जब से मैं जो है वो क्रिप्टो के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप लोग इस तरह का बड़ा बुलिश देखते हैं तो याद रखिएगा कि एक बड़ा डिप भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रख के मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तब भी, अगर स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तब भी। यहाँ पे जल्दबाजी में एंट्री लेने का आप लोगों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। तो चीज़ों को समझ के और बेहतर अंदाज से देखने के बाद आप लोग ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जिन्होंने शिबा इनू के अंदर भी जो है वो परचेजिंग की थी, और यहाँ पर मैटिक के अंदर भी परचेजिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। और बाकी जो हमारे आल्ट कोइंस हैं जिनमें हमारा AVX है, सोल है, फैंटोम है, गाला, SLP, शिबा इनू, लूना क्लासिक। लूना क्लासिक के अंदर हम लोगों को 4% जो है वो अप नज़र आया है। शिबा इनू 8 to 9% जो है वो हम लोगों को अप इस वक्त भी नज़र आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें मैटिक की, तो मैटिक ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिया 1.2। और पिछले दिनों में मैंने एक लादा वीडियो बनाई थी कि भाई मैटिक के अंदर परचेजिंग कर लेना अगर ये नीचे आता है। और आज से 3-4 दिन पहले मैंने 4-5 वीडियोस, पिछला हफ्ता जो लगातार मैंने ये चीज़ बनाई है कि अगर मार्केट डाउन आती है तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए भी। आपको याद होगा जब शिबा इनू की प्राइस 966 तक पहुंच गई थी, और वहां पे मैंने कहा भी था कि मैंने यहाँ पर अपना जो है वो बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ है 1000 के ऊपर। ठीक है कि 10 ऐड होने से पहले यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, तो उससे थोड़ी और नीचे जो है वो चली गई थी 966 पे। ठीक है, 10 ऐड कर लिया था, तो अभी दोबारा मार्केट ऊपर आई है तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ। तो मैंने उस वक्त आप लोगों को ये कहा था कि ये मजीद आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि अगर आप लोगों ने परचेज नहीं, क्योंकि मार्केट बुल रन की तरफ आ सकती है। यहाँ पे न्यूज़ क्या चल रही है दुनिया के अंदर? यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गई है। रशिया जो है वो काफ़ी हैवी हो गया है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। गैस के ऊपर उसने बहुत सारे ऐसे जो है वो काम कर दिए हैं कि अब जो है वो मुश्किल में पड़ गई है सारा कुछ। और दूसरा यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ अमेरिका की तरफ से आई है कि CPI यहाँ पर 6% शो हो रहा है, जो आज से एक मंथ पहले 6.4 था, और इस मंथ का 6.0 जो है वो नज़र आ रहा है। और हम लोगों को अचानक से एक बड़ा जो है वो पंप यहाँ पर देखने को मिला। तो ये अभी रिसेंटली ये चीज़ हुई है जिसके बाद से पंप जो है वो डबल हो गया। तो यहाँ पे जस्ट इन 24 आवर हम लोगों को 3 से 4 हज़ार की एक बड़ी पंपिंग जो है वो देखने को मिली है, जो क्रेजी है। और ये एक बड़ा बुलिश है, और बड़ा बुलिश जो आता है तो उसका ये भी एक मतलब होता है कि एक बड़ा डिप भी आ सकता है। तो उससे आप लोगों ने हिसाब लगाना, मार्केट में परचेजिंग ओवरबॉट हो चुकी है। तो यहाँ पे वेट कीजिएगा, वॉल्यूम देखिएगा, स्टॉप लिमिट स्टॉप लॉस अपना यूज़ कीजिएगा 100%। ये बात याद रखना, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे इस वक्त कोइंस जो है वो ओवरबॉट है। ऑल्ट कोइंस यहाँ पे फिल वक्त देख रहे हैं कि डोमिनेंस थोड़ी लो हो। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है बीटीसी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस वक्त जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ के आगे निकल चुके हैं। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा यहाँ पर कि 25,200-300 का जो जोन है उसको ब्रेक करके जो कैंडल है वो आगे निकल गई है। इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर ऊपर होती है तो मेरे भाई फिर 30,000 वैल्यू आप लोग बहुत जल्द देख रहे हो बीटीसी के अंदर। और यहाँ पे दुनिया में ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जो इन्फ्लेशन पूरी वर्ल्ड में जो एक चीज़ शुरू हो रही है, और ख़ास यूरोप के अंदर जो इन्फ्लेशन हाई हो गई है, उसका एक हल है स्टेबल कॉइन।
या BTC, क्या इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया जाए ताकि हम लोग नुकसान से बच सकें और इस तरह की चीज़ों से बच सकें कि हमारी करेंसी लो हो रही है या हमारे इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो रहे हैं, जिससे हम लोगों को चीज़ों की जो रेट्स हैं वो हाई करने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ा जो है वो एक इकोनॉमिस्ट का जो है वो एक तजिया भी है इसके ऊपर, और इकॉनमी की एक जो है वो क्राइसिस भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये इस वक्त सूरत हाल है। मार्केट बड़ी बेहतरीन है और फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट वैसे ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही जो है वो निज़ाम चलता रहा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टिल एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में अभी भी 3-4 मंथ ऐसे हैं जो काफ़ी खतरनाक है, तो कभी इतना खुश नहीं हो जाना। लेकिन परचेजिंग जिस टाइम फ्रेम में आपको मैंने बताया कि हमारे पास एक हफ्ते पहले भी मैंने बार बार रिपीट किया कि यार परचेजिंग कर लो, ये फ़ायदा ही है। अगर नीचे आती है तो DCA कर लें, ठीक है। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ कि भाई देखिए, अगर आपको 100% यकीन है, डू योर ओन रिसर्च एंड बाय योर फेवरेट कॉइन। मैंने आप लोगों के सामने लिस्ट भी रखी और सब प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो 2%, 5%, 10%, 15% भी जो है वो आप नज़र आ रहे हैं। थीरियम के बारे में आपको कहा था 1200 के ऊपर था, जब 700 के ऊपर था उस वक्त भी बार बार कहा था कि थीरियम इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट BTC इज़ अ थीरियम, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त। जो कैंडल की क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज और कल को। जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने शेयर की थी, जो मार्केट अपडेट शेयर की थी, उसमें ये कहा था कि कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है तो कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और अगर आज की कैंडल रेड क्लोज होती है तो कल की जो कैंडल है वो जो है वो उस हिसाब से अपनी जो है वो शोमेंट करेगी और मार्केट या तो नीचे जाएगी या ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग फीब रिट्रेसमेंट नाम का टूल यूज़ करके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। तो इस वक्त रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो 3-4 हज़ार वैल्यू ऊपर निकल के जो है वो 26,000 की पोजीशन में पहुंच चुकी है। और यहाँ पे अब ये किस जगह पे आके ब्रेक लगाती है, जब ये रीटेस्ट करेगी तो ये किस वैल्यू के अंदर जा रही है, रीटेस्ट करेगी, क्या 24,000 के ऊपर रीटेस्ट करेगी, और अपना जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है 24,500, उसके बाद 23,900 और 700, ये एक जोन है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्या इन पॉइंट से वापस जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी। मैं कल की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा, इसके सपोर्ट जो है वो पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिब रिट्रेसमेंट से आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग चार्ट का ओवरऑल 1 डे का या 4 आवर का जो है वो भी ट्रेंड लाइन बनाकर या फिर बाइंग पोजीशन सपोर्ट लेवल आप लोग सेट करके ढूंढ सकते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है। तो बाकी आप लोगों को मैं सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, मार्केट ओवर बार्ट है। ज़रा ध्यान से रहिएगा, स्कैल्पिंग मोड में रहिएगा, और स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लिमिट लाजमी यूज़ करें। अगर आपकी परचेजिंग है अभी भी शिबा इनू के अंदर या दूसरे कोइंस के अंदर, तो स्टॉप लिमिट को ऊपर लेके आए, प्रॉफिट अपना जो है वो दबाएं साथ साथ, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ती जाती है तो आपका प्रॉफिट और स्टॉप लिमिट जो है वो उसको चेंज करते जाए ताकि आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो 50%, 25% अपना प्रॉफिट निकाल लें अगर निकालना चाहते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी है। आपका लादा वैलेट चल रहा है और एक वैलेट आपको शॉर्ट टाइम के लिए जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आपने वीडियो पसंद हो। एक मुझे नेक्स्ट वीडियो में आ दूँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।